नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे आप चुटकियों में निकालेंगे, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग, सबसे हट के। ठीक है, बस इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अब तक जहाँ से भी जो कुछ भी सीखे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, अगर आप जो कुछ भी वर्गमूल निकालना आपको पता है, वर्गमूल आप निकाल लेते हैं, तो इसका वर्गमूल निकालिए। मात्र 2 सेकंड टाइम दे रहे हैं, मात्र 2 सेकंड, निकालिए इसका वर्गमूल। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। हो सकता है क्या फंस जाएंगे। ठीक है, इसी का सलूशन हम आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल सबसे अलग तरीके से। जैसे हमें नहीं लगता है, हम पूरी विश्वास से नहीं बोल सकते, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा तरीका बताया होगा। ठीक है, जानने के लिए सभी जानते हैं, लेकिन बताने की बात है या करने की बात है, तो ना ही कोई करता होगा, ना ही कोई बताया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। 34,596 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक होगा, जो भी होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 34,596, 34,596। ठीक है, इसमें आप सिर्फ लास्ट का 2 अंक लेके चलेंगे, जैसे 96 है। अब ये पता करेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर लास्ट में 96 आएगा। ठीक है, जैसे आपको हम बता रहे हैं क्या, जैसे देखिए क्या है कि एक 14 है, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है ना, 14 का स्क्वायर 196 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका तो 14 हो गया। ठीक है, क्या हुआ 14। अब 14 को 50 में प्लस भी कर सकते हैं, 50 + 14, 50 में 14 जोड़ेंगे 64 होगा। ठीक है ना, और 100 में भी प्लस कर सकते हैं 14 को, 114 होगा। ठीक है, और 100 में से 14 माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 86 हो जाएगा। यहां पे क्या किए हैं, 100 में से माइनस किए हैं 14, 100 में प्लस 14 किए हैं। यहाँ पे 50 में प्लस 14 किए हैं, 50 में से माइनस 14 करेंगे 36। ठीक है ना, अब देखिए इन्हीं में से ऑप्शन में एक होगा, मतलब 2 अंक देखना है बस। जैसे 86 है, यहाँ पे 14 को लेके चलेंगे, 114 नहीं लेंगे। यहाँ पे 14, यहाँ पे 64, यहाँ पे 36। ठीक है ना, इन्हीं 4-5 में से एक होगा। देखिए 86 है क्या, इसमें 74 है, 76 है, 0486, हाँ यहाँ पे है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलिए। और हाँ देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे देखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन को जब देखेंगे ना, तो जैसे क्या है, यहाँ पे 50 के करीब है, 64 है, 36 है। ये तो 50 में ऐड किए हैं तब आया है। ये क्या है, 50 के करीब है, 50 में प्लस हुआ है और माइनस। ठीक है ना, और ये क्या है, 100 प्लस माइनस। ठीक है ना, ये 100 के करीब है, 50 के। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे 74 है, 76 है, 04 है और 86 है। क्या है, ये 100 के करीब है, तो आप इधर ध्यान ही नहीं देंगे, आप इधर आएंगे। ठीक है, इसलिए आप क्या है कि झटके से आंसर दे सकते हैं। जैसे आप दिमाग में बिठा लिए कि 14 आया है। अब 14 इसमें से 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस 14 किए हैं तो 86 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, अब आपको हम बताएंगे, जैसे आपके दिमाग में ऐसा कुछ डाउट चल रहा होगा कि हम प्लस 50 क्यों किए हैं या माइनस 50 क्यों किए हैं, जैसे 50 में प्लस क्यों किए हैं, 50 में से माइनस क्यों किए हैं। यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि 100 में से प्लस क्यों किए हैं, 100 में प्लस क्यों किए हैं और 100 में से माइनस क्यों किए हैं। ठीक है ना, सारा डाउट आपका हम क्लियर करेंगे। आइए चलते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7,569 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, देखिए इन्हीं 4 में से एक होगा। अब यहाँ पे आपको जब नजर आ गया 69, लास्ट का आप देखे हैं 69, आपको जब नजर आया तो आपके दिमाग में एक फिगर बन गया क्या, कि ये तो 13 का स्क्वायर है 69।
ठीक है ना। आपके दिमाग में तुरंत बना कि 13 का स्क्वायर है 69, अब 13 50 में प्लस होगा या 50 में से माइनस होगा या 100 में से माइनस होगा या 100 में प्लस होगा, यही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि 13, अब 13 क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 77, 87, 93 और 83, ठीक है ना। ये सब क्या हैं, ये सब 100 के करीब हैं, ठीक है ना। अब आपका दिमाग और तेजी से काम करेगा, ये तो 100 के करीब है, इसका मतलब 100 के आसपास है, सब 100 में से क्या है माइनस हुए हैं 13, कितना, इसका जब देखेंगे किस चीज का स्क्वायर करने के बाद लास्ट का 2 अंक 69 आ रहा है तो 13 आपके दिमाग में इसका चित्र बन गया। आप क्या करेंगे अब कि 100 में से 13 को घटा देंगे, 100 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा 87, 3 90 10 100, 87 आ गया। क्या 100 में से 13 को घटाएंगे ये आएगा, नहीं। ये कब आएगा, अगर 23 को घटाएंगे तब आ सकता है, ये तो नहीं आएगा। इस 87 आप डायरेक्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप क्या कर सकते हैं कि एक और ऑप्शन मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 8, इसको हम 80 मान लेते हैं, 8 64, ठीक है ना। ये 7500 है, 6400 लगभग बराबर, मतलब उसके करीब जा रहा है, लेकिन ये 7 है, इस 70 इसको मान लेते हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा दूर पे, ये नहीं होगा। ये 9 है, 9 9 81, जबकि 75 है, इसका स्क्वायर करेंगे 90 का ही 81 हो जा रहा है, 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, मतलब 8100, तो 93 का इससे भी ज़्यादा होगा, जबकि ये तो इतना है ही नहीं, इससे कम है, इसका मतलब जो भी होगा इससे कम होगा। अब देखिए 83 का 83 तो होगा नहीं, 87 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखो क्वेश्चन क्या है, 5,19,841 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। इसका वर्गमूल क्या होगा, इन्हीं 4 में से एक होगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। और देखिए ये क्या है, लास्ट में 41, अब आपका दिमाग तुरंत वहां पे जाएगा, लास्ट में 41 मतलब 441, ठीक है ना। लास्ट का 2 अंक लेना है ना 41, तो 441 किस चीज का है, 21 का है, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर 441 होगा, ये तो आपका दिमाग तुरंत काम कर गया, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 21 ले सकते हैं, 50 + 21 ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए करीब किसकी है, हाँ 50 के करीब है, ठीक है ना। अब 50 + 21 ले सकते हैं तो कितना होगा 71 होगा, ठीक है ना। अब 50 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा 29 होगा, ठीक है ना। अब देखिए, और हाँ यहाँ पे देखिए अब 100 के करीब मत जाइए, ठीक है ना। इतना देखिए कि लास्ट में 21 किस में है, इसमें है क्या, हाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। और हाँ अब आपका दिमाग कुछ ऐसा कर रहा होगा, यार 29 भी है, यहाँ पे क्या है 29 भी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 29 भी है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, हम 600 मान के चलते हैं बस, ठीक है ना। 600 मतलब 6 6 36, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, 00 कर दो, ठीक है ना, इतना होगा। ये देखिए 36 है, ये 51 है, कितना अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे देखिए 7 का 7 7 49, ये 51 के करीब में आ रहा है 49 ने, ये तो 36 51 से बहुत ज़्यादा कोसों दूर है, और 49 51 के करीब है। देखिए जो करीब होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। करीब होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि 51 है तो 52 हम ला देते हैं, 52 भी अगर आ जाता है तो भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। करीब में जाना है, जो इसके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आस पास पहुँच जाए। जैसे क्या है 7 का 7 7 49 है, इसका 36। अब बताइए 36 और 49 में कौन 51 के करीब में होगा, 51 के करीब में 49 होगा, इसलिए आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 721। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं। देखिए 10,201 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसी 4 ऑप्शन में से एक होगा। अब आपका दिमाग, आप देखें जब ऑप्शन तो आप क्या किए, यहाँ पे 91 है, 99, 101, 111, मतलब क्या है, सब 100 के आसपास हैं, कि कोई 100 से थोड़ा ज़्यादा है, कोई 100 से थोड़ा कम है। अब आप 50 पे ध्यान ही नहीं देंगे, आप देखेंगे लास्ट में 01, ठीक है ना,
अब लास्ट हम क्या बोले थे, आप यहाँ से लेके चलेंगे, लास्ट में 0 1 है, किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है लास्ट में 0 1, 1 का होगा, ठीक है ना, 1 का होगा, और 1 को आप 0 1 लिख ही सकते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब देखिए आप यहाँ पे जब देख लिए हैं कि 100 के आसपास है, तो आप 100 के आसपास जाएंगे कि 100 में ये जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे 101, और 100 में से एक घटा देंगे 99, ठीक है ना। ये तो 50 में आप जाएंगे ही नहीं कि यहाँ पे क्या लिखे 49 लिखे, यहाँ पे 51 लिखे, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखें तो 50 से बहुत दूर है, ये तो सब 100 के आसपास हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि 99 या 101, अब देखिए ऑप्शन में इन दोनों में से एक हो सकता है, देखिए 99 है क्या, हाँ है, 101 भी है, 99 भी है, अब 91 तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, अब इन दो ऑप्शन में से एक हो सकता है, कौन सा होगा आप कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे है 9, 9 को हम 90 अगर मान लेते हैं तो 9 9 81, मतलब 8100 हो जाएगा, मतलब 8100, ये 10,000 है, ये 8100 होगा। यहाँ पे देखिए कि 10 को हम लेके चलते हैं, 10 दहा में 100, इसका 10,000 हो गया, 10,201, मतलब इसके करीब कौन सा है, जैसे ये है 9 का करेंगे क्या होगा, केवल 9 का करिए 90 मान लीजिए इसको, ठीक है ना, 90 9 9 81, और इसका करिए 10 का, 10 दहा में 100, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है 10,000 है, और ये क्या है 8,100 है, और ये 10,201, 10,201 के करीब क्या है, 8,100 है या 10,000 है, 10,000 है, जो उसके करीब होगा वही आपका राइट आंसर होगा, इसका मतलब 101 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे आप ds भी लगा सकते हैं, जो आपको बताए थे ना, देखिए ds कोई लगाता नहीं है, वर्गमूल में आप कहीं नहीं देखे होंगे कि कोई ये ds खुद के लिए लगाए या किसी को बताया हो कि वर्गमूल में ds भी लगाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे कि जैसे एक ये है, वर्गमूल कर रहे हैं किसका 10,201 का, ठीक है ना, इधर जो भी आएगा इसका देखिए 2 1 3, 3 1 4, मतलब √4, ठीक है ना, इधर जो भी आएगा इसका हम कर सकते हैं 2, इधर जो भी आएगा क्या होगा, इधर जब 2 है तो इधर भी 2 होगा। अब देखिए 9 1 10, 10 का मतलब 1, 9 9 18, 18 का मतलब 8 1 9, ठीक है। अब देखिए विस्तार से नहीं बताने वाले हैं कि ds आपको हम बार बार हर वीडियो में आपको ds बताएं, नहीं, यहाँ पे देखिए 1 1 2, 2 तो आ गया, 1 2 3, ये भी नहीं होगा, मतलब यही आपका आ गया। आप ds से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए आपको ds, हम बार बार आपको बोलते हैं कि ds में आप इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ds आपका लगभग 70% मैथ का क्वेश्चन कवर कर देगा, विश्वास मानिए, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ भी ds लगने वाला है, 70% मैथ के 70% क्वेश्चन में आप ds लगा सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल पूछ रहा है 37,249 का, ठीक है ना, या √37,249 का मान बताइए। अब इन्हीं 4 में से एक होगा, जितना देरी में हम बोल रहे हैं कि 4 में से एक होगा, उतना देरी में आपको, उतना टाइम में आपको आंसर बता देना चाहिए, ठीक है। देखिए लास्ट का लेके चलेंगे 49, 49 का वर्गमूल क्या होगा ये बताइए, 7, ये भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि किसके स्क्वायर में लास्ट का 2 अंक 49 आना चाहिए, जैसे कि 7 है, 7 के स्क्वायर में लास्ट का 2 अंक 49 आया ना, आप कर सकते हैं। 7 है, हम यहाँ पे 7 लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब क्या बोले थे हम कि 7 50 में प्लस करेंगे, 50 में से माइनस भी करेंगे, 100 में प्लस करेंगे, 100 में से माइनस भी करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, सब 100 के करीब है, कोई 50 के आसपास नहीं दिख रहा है, 50 से लोग कोसों दूर दिख रहे हैं, सब चारों ऑप्शन 50 के आसपास कोई नहीं, सब 100 के करीब है। तो ये देखिए कि 100 में से भी 100 से कम है, देखिए
83 है, 87 है, 97 है, 93, सब 100 से कम है। मतलब कि अब 100 में आपको प्लस भी नहीं करना है, ठीक ना। हम टाइम ले रहे हैं बस आपको बताने के लिए आप अपनी स्पीड कैसे बनाएंगे, ठीक ना। आप जब देख लिए कि ये 100 के पास भी नहीं है, अब 100 के अंदर भी होगा। अब 100 में से इसका क्या निकाले थे, 7 आया था। 100 में से अगर 7 को हम माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 93, ठीक ना। देखिए 93 है क्या, नहीं है, है क्या, नहीं है, है क्या, नहीं है क्या, हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं, जय हिंद।